हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती। आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़ लाइव। हमारे साथ हैं मनोज खर्रा जी। एक बिल्कुल चुपता हुआ सवाल मैं इनसे पूछने जा रहा हूं। आज जो लड़कियां प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं वो कह रही हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए। तो कुछ लोगों की नाराज़गी ये है कि प्रोटेस्ट जब हम कर रहे थे NRC के टाइम पर, जब भी नाइंसाफ़ी हो रही थी, गलत कानून बनाया गया था, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। जब तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस हम तुम्हारे साथ हैं, इन्हें लठ मारो मोटे मोटे, और मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब ऐसे मोदी जी में क्या कीड़े निकल गए या भारतीय जनता पार्टी? मनोज खर्रा जी। इस जो शाहीन बाग की जो बात आई है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां बैठी और पूरा समाज उससे दुखित हुआ, उसके हम खुद ही गुनहगार हैं। क्यों गुनहगार हैं? एक ममनन भाई मेरे दोस्त हैं, हमारी बात हो रही थी उनसे, तो वो कहने लगे भाई देखो हमारे को आतंकवादी, गद्दार, परजीवी, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, हमारे को पाकिस्तान में चले जाओ। तो मैं बोला भाई बात सुनो, इसके जिम्मेवार हम लोग हैं। आज अगर हाथरस में उन्नाव के अंदर इज्जत लुट रही है उसके भी हम ही दोषी हैं। और अगर शाहीन बाग में हमारा समाज बैठा हुआ है, बहन बेटियां बैठी हुई है, पूरा मुस्लिम समाज बैठा हुआ था, उसके दोषी हम हैं। क्योंकि हमने बड़ी शक्ति को छोड़कर छोटी शक्ति का साथ ले लिया। मैंने उसको समझाया कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने ही समाज का नुकसान किया। कौन है ओवैसी, कौन है मायावती, कौन है लालू और कौन है आजम खान? क्यों समाज के नाम से वोट दिया? क्यों नीतीश को वोट दिया? गुजर के नाम से, कोई जाट के नाम से छोटे छोटे दल बना लिए। आज जो शाहीन बाग की जो दुर्गति हुई है, जो बहन बेटी की दुर्गति हो रही है, उसके हम ही जिम्मेवार हैं, उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। मेरे समाज के बहुत लोग आए छोटे छोटे दलों। दिल्ली जंतर मंतर से आप देख रहे हैं खिलाड़ियों की सीधी तस्वीरें। मैम जैसे कि हमारा देश एक महान देश है। मैम एक क्वेश्चन है ना? जी जी नहीं। तो जैसे हमारा देश एक महान देश है, आज यहाँ पर जैसे भी ये हो रहा है, तो जैसे हिंदुस्तान के अंदर आज हम ये मान सकते हैं कि कलयुग के अंदर आज दुशासन बैठे हुए हैं। देखो ये भारत है जी। पहली बात, मैं संविधान के हिसाब से चलती हूँ, तो संविधान में टर्म है भारत। तो भारत देश में आप ये जो कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये कौन बैठा है क्या नहीं बैठा, लेकिन हाँ जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं और जिस तरीके का कुशासन, एक पिशाच राज आ चुका है इस देश के अंदर, तो ज़रूर आपकी बात से मैं सहमति रखती हूँ कि आप जुल्म के खिलाफ अगर नहीं बोलोगे, सब सुन लो, अगर आप इनजस्टिस होता देख रहे हो और ये अगर इनजस्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और आप सब खड़े होकर देख रहे हो और बोल नहीं रहे, तो आप सब उसके भागीदारी। अगला नंबर हमारा भी है। और जुल्म करने वाले के साथ अगर जुल्म जो सह रहा है, अगर उसके पास आवाज़ नहीं है और अगर वो हिम्मत करके आवाज़ उठा रहा है, और अगर आप लोग नहीं खड़े हुए उसके साथ, तो कल वो ठीक नहीं, आप भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, आपकी बहनें, बेटियां और आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड्स, एनीबॉडी, सब हो सके। तो मैं एक जिंदा आवाज़ हूँ। जब तक इस शरीर में जान है और जब तक ये शिक्षा का जोर अंदर है, जो पढ़ाई की है, जो चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपको चुप नहीं रहने देती। वो आपके अंदर आग लगाती हैं कि आपका देश, जिसको, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर्स बोथ साइड दोनों ने इस देश में आर्मी में थे, दोनों ने इस देश की आज़ादी में अपना समर्थन दिया और अपने आप को इस लड़ाइयों में शामिल रखा। तो मैं उस परिवार से आती हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेरे दादा बाबा की कुर्बानी से ये देश आज़ाद हुआ। चोरों ने नहीं किया, वो कल भी घुटने टेके थे, वो माफिया मांगने वालों में से थे, वो गद्दार झूठ बोलने वालों में से थे। देश की बेटी, हरियाणा की बेटी, जिसने विश्व में नाम कमाया, भारत का नाम ऊंचा किया, तिरंगे की शान को बढ़ाया, आज उन लोगों को भी अगर अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही को उजागर करता है, आज लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। आज सभी भारत के लोगों से आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पे एकजुट होइए और इस आंदोलन को इतना जन आंदोलन में बदल दो कि हर बेटी को लगने लगे कि उसको इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ की लड़ाई दूर नहीं है। इतना आदर नदियों को भी यहाँ माता कहकर बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिस देश में नदियों को माता कहकर बुलाया जाए और पत्थर को पूजा जाए, फिर वो बेटी जो अपना लोहा और पत्थर मनवा करके देश का नाम रोशन करती है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय, तो क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ नारे से बोला जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्तदे। हम कहते हैं कि हमें देवियां मत बनाइए, हमें इंसान बने रहने दीजिए, पर हमें इस समाज में गर्दन उठा के जीने का हक दीजिए। हमारी आवाज़ को दबाइए मत, हमारी आवाज़ को सुनिए। मतलब आज ये बेटियां यहाँ पे बैठ के चीख के कह रही हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और विरोधी हैं जो सिर्फ राजनीति करने में लगे
दे रहे हो, आप उनके सिर पे हाथ रखो, उनको आश्वासन दो और निर्णय सुनाओ। जो भी गलत है उसको गलत बोलो, सही है उसको सही बोलो, ये बेटियां उसके घर चली जाएंगी। मैम मुझे वो वाकया याद आता है जब एक दफ़ा एक समाज में एक मौके पर इसी देश के अंदर चीरहरण हुआ था। वो पूरी दुनिया के अंदर आज जानवर माना जाता है महाभारत काल के अंदर। तो क्या लगता है आज इस काल के अंदर यहाँ पर दुशासन राज कर रहे हैं? बिल्कुल दुशासन राज कर रहे हैं। ये नारा देते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ मतलब है कि भाजपा के मंत्रियों से बेटियों को बचाओ, उनके चंगुल से बचाओ। तो ये नारे सिर्फ ढकोसले हैं इनके। इन ढकोसलों की बजाय इतने इन नारों को दीवारों पे लिखने और पोस्ट करने की बजाय, इतना ऐड पे पैसा खोने की बजाय आप इन बेटियों के सिर पे हाथ रखें और जो जेन्युइन काम है इनके हित में वो करें, इनको न्याय दें। तो देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मुझे वो बात याद आती है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मैं अफजल भारती, बेखौफ न्यूज़ लाइव। चाहता हूं कि मोदी जी को जो चुना गया था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन जो उन्होंने पूरे देश के अंदर लहरा दिया था झंडे की तरह, वो अभी भी कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं। तो उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क नजर आता है आपको? आपके सामने है, आपको नहीं पता। मोदी जी हमारे उन्होंने अपनी स्पीच में कह दिया था बेटी पढ़ाओ। मोदी जी के बारे में कहा जाता है, मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। तो अपने ही मंत्री को क्यों अभी तक इतनी देर तक उन्होंने? इंटरनेशनल लेवल पे है ये मुद्दा, भी इंटरनेशनल लेवल पे ही जाएगा। जो नेशनल लेवल पे इंसाफ नहीं कर पाया वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंसाफ करेगा? क्या उम्मीद करते हैं आप उससे?